भारत के अल्लाह, भारत के मोहम्मद बिल्कुल ही अलग है। और जगह पे वहां पर पढ़ना, वहां पर अपराध है, वहां पर पढ़ना हराम है। इस्लामिक कंट्री को बता रहा हूँ, लेकिन भारत में एक अलग ही इस्लाम चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आप जाओ और यूपी पुलिस की कार्यशैली देखो, इन्होंने तो मारी थी लात। वहां तो मैं यूं कह रहा हूँ पिछवाड़े में लठ दे देते, लठ, और वो भी मिर्ची डाल के। भाई ये खतरे में नहीं है, इनकी वजह से देश खतरे में है। इस विशेष समुदाय की वजह से ये देश खतरे में है। और इतिहास उठा के देख लो, जब भी खतरा आया, जब इस विशेष समुदाय का हाथ आया। अगर कानून अगर तुमको कह रहा है कि वहां से हट जाओ, अगर तुम नहीं हटते हो और पिछवाड़ा दिखाते हो तो भाई हर कोई तुमको लठ मारेगा ही। वही काम मनोज तोमर जी की है। अब भाई हम लोग के यहाँ प्रेयर जब होता है तो हम लोग हाथ जोड़ते हैं। पुलिस वहां से गुजरेगा ना, वो बोलेगा भी हटने के लिए, लेकिन हाथ जोड़े रहेंगे तो चल जाएगा वापस। हमने बोल देगा करो प्रेयर करो, लेकिन ये लोग पिछवाड़ा दिखाता है। पिछवाड़ा दिखाओगे तो लात खाओगी ही। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू, और सारे राष्ट्रवादी भाई यहाँ पर खट्टे हैं। मैं तो कह रहा हूँ सारे जाति के लोग खट्टे हैं। कोई गुर्जर है, कोई जाट है, कोई बावन है, ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई दलित है, सब है यहाँ पर। देखो सिख समाज के हमारे सरदार जी भी खड़े। देखो पता वो किस लिए खड़े? वो किस लिए खड़े कि देश की वर्दियों का अपमान नहीं सहेंगे जी। देश की वर्दियों का मान सम्मान भाई साहब इस तरीके से है। इन लोगों ने एक नियत्ते पुलिस वाले को ऑन ड्यूटी, जो पुलिस वाला कह रहा था भाई साहब आप रोड को जाम करके नमाज नहीं पढ़ सकते, अगर उनकी कोई गलती है, अगर उन्होंने नमाज पढ़ते समय में अगर कोई लात अगर मारी भी है तो उन पे कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई करिए, देश में कानून और संविधान है, आईपीसी है। लेकिन आप इस तरीके से हजार मुसलमान मिल करके जाली टोपी लगा करके ऊंचा पजामा पहन करके एक पुलिसकर्मी को तुम निहत्ते को मार रहे हो, वहां पर हमारे मीना साहब डीसीपी साहब के सामने मार रहे हो। ये भाई साहब हमारे तो भाई साहब सर के ऊपर से पानी, क्योंकि हमारे देश में देख रहे हैं हम लोग, इन्होंने भारत के अंदर एक मेवात में हमारे डीजी साहब थे, उनको भी डंपर से कुचला था। एक जम्मू के अंदर एक बड़े आईजी अधिकारी थे, उनको भी इन्होंने गला रेत करके मारा था। इन्होंने 350 पुलिस वाले यहीं मारे हैं, भारत की क्या देवभूमि जिसे कहते हैं, ठीक, हल्द्वानी के अंदर 108 पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दी इन्हीं लोगों ने, जाली टोपी वालों ने। तो हमें समझना चाहिए कि हम आज जिन लोगों को अपने घर के बगल में बसा रहे हैं जी, तो सोचो आने वाले समय में ये जब आज पुलिस पे हमला कर रहे हैं, आर्मी पे हमला कर रहे हैं। हमने कश्मीरों पे देखा है, कश्मीर के अंदर कैसे पथराव करते थे हमारी आर्मी पे, जिनके ऊपर बड़े उनका। हाँ, ये जिस रोड पे खड़े होके ये बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, उसके आसपास अगर हम देखें तो 5-6 मस्जिदें थी। तो क्या नमाज पढ़ना रोड पे लिखा हुआ है या मस्जिद के अंदर लिखा हुआ है? ये भाषा भारत के अंदर कोई इस्लामिक कॉपी ऐसी है जो भारत का इस्लाम, भारत के अल्लाह, भारत के मोहम्मद बिल्कुल ही अलग है। और जगह पे वहां पर पढ़ना, वहां पर अपराध है, वहां पर पढ़ना हराम है। इस्लामिक कंट्री को बता रहा हूँ, लेकिन भारत में एक अलग ही इस्लाम चल रहा है। इस भारत देश को गजबा हिंद बनाने का, भारत में एक डर का माहौल बनाने का। लेकिन ये भाई साहब अब वो खत्म हो चुका है, वो डर का माहौल तो ये भूल जाए। अब मुझे लग रहा है कि अब इनकी उल्टी फट्टे लगने वाले हैं, जिस तरीके से ये कुकर्म कर रहे हैं। मैं एक प्रतीक पुलिस वालों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को तोमर साहब का इनका सपोर्ट करना चाहिए, और आपको एक साथ एकजुट एक दिन के लिए, तो भाई साहब आपको एक दिन के लिए रोडों पे उतरना चाहिए इनके सपोर्ट में। इस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस पिटेगी, इस तरीके से। भाई की बात से हमें एक बात ध्यान आ गई, दिल्ली पुलिस को वास्तव में समर्थन करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में कुछ ही वर्ष बीते हैं, 30,000 में पुलिस और वकील के मुठभेड़ का मामला हुआ था। तो दिल्ली पुलिस के सारे नौजवानों ने पुलिस मुख्यालय को घेर करके और अपनी सत्य की लड़ाई को जीता था। आज कहाँ हैं वे जवान? मैं निवेदन करता हूं सभी दिल्ली पुलिस के जवानों से कि इनका कसूर क्या है। कसूर इनका ये था कि इन्होंने रोड पे जो लोग बैठ के नमाज पढ़ रहे थे उनको रोका। ऐसा है मीडिया जी, आप मेरी बात सुनिए। बस कसूर हम बताएंगे इनका क्या है। इनका कसूर ये है कि ये एक सेकुलरिज्म के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, ठीक है ना। रोड पे नमाज पढ़ना, उत्तर प्रदेश में आप जाओ और यूपी पुलिस की कार्यशैली देखो, इन्होंने तो मारी थी लात। वहां तो मैं यूं कह रहा हूँ पिछवाड़े में लठ दे देते, लठ, और वो भी मिर्ची डाल के। और जब कुछ नहीं हुआ था उल्टा उसे डीसीपी प्रमोट कर देते। सही बता रहा हूँ मैं। ये तो दिल्ली में पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सी अराजकता को जन्म दिया जा रहा है दिल्ली में। ये दिल्ली की कुर्सी पे जो बैठा हुआ है ना, एक नालायक, निकम्मा, नकारा आदमी, ये जो है देश की राजधानी का माहौल खराब करवा रहा है। इसे जितना जल्द से जल्द हो सके इसे जेल में डाल के
और इससे दिल्ली को मुक्त कराया जाए, अन्यथा ये खा जाएगा दिल्ली वालों कह को। रहे थे जेल से भी सरकार चला लूंगा मैं तो। भाई जेल से चला लेगा वो तो समझे नहीं, उसकी तो नानी भी कह रही थी हाँ। कि तू पैदा ही सरकार चलाने के लिए हुआ है। हाँ। ठीक है, अन्ना हजारे के आंदोलन से आम आदमी बन के आया था। हाँ। उसकी बातों का कोई निचोड़ है? कह रहा था मैं गाड़ी नहीं लूं, घोड़ा नहीं लूं, बंगला नहीं लूं, अब बना रहा स्विमिंग पूल, लगा रहा 80 लाख के पर्दे है, लैट्रिन उसकी उतर नहीं रही, देसी में बैठ के लगा रहा 80,000 रुपए की सीट। तो ऐसे आदमी का क्या है? वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बैठा हुआ है। यहाँ से ब्लैक मनी कमा कमा के बाहर विदेशों में जोड़ रहा है अरविंद केजरीवाल। और उसके विपरीत आप देखिए देश का जो वर्चस्व बढ़ा रहे हैं मोदी और योगी जैसे हमारे नेता। आज देश की जनता जान भी गई है और उनके साथ खड़ी है, लेकिन कुछ लोग जो आज भी जिन्हें हजम नहीं हो रहा है, जो कहना भाई का गजवाए हिंद जैसे प्रोपगेंडे में फंसे हुए हैं, वे कान खोल के सुन ले। ये किसी इस्लामिक देश का अंग नहीं है, ये राम राज्य की धरती है, ये सनातन की धरती है। और यहाँ इस धरती पे ये बवाल नहीं काटने दिया जाएगा, बुलडोजर से निस्तो नाबूद कर दिया इन जाएगा। लोगों को हमेशा खतरे में बताया जाता है कि ये लोग जो विशेष समुदाय खतरे में है। ये कैसे खतरे में है जो देश के पुलिस वालों को, प्रशासन को मार रहे हैं? भाई ये खतरे में नहीं है, इनकी वजह से देश खतरे में है। इस विशेष समुदाय की वजह से ये देश खतरे में है। और इतिहास उठा के देख लो, जब भी खतरा आया, जब इस विशेष समुदाय का हाथ आया, क्यों? आतंकवाद से सीधा कनेक्शन जुड़ा हुआ है इस विशेष समुदाय का। और सबसे बड़ा खतरा होता है आतंकवाद। कभी देखा किसी को हिंदू का आतंकवादी? नहीं देखा होगा। लेकिन आज देश की जनता को जानना चाहिए और जागरूक हो जाना चाहिए। और जागरूक होते हुए मोदी योगी को इतना सपोर्ट करना चाहिए। और हाँ, साथ में हम अमित शाह जी से और दिल्ली के एलजी से हम अपील करते हैं कि मनोज तोमर जी पे जो ये आपने कार्रवाई करी है ना, यदि यही पुलिस वाला, देखिए ये पुलिस वाला अगर उत्तर प्रदेश पुलिस का टैग लगा होता ना इस कंधे पे, केवल उत्तर प्रदेश पुलिस, तो मेरे भाई इसको प्रमोट कर दिया हो गया होता थाने का एसएचओ। ऐसा ही था ये, थाने का एसएचओ प्रमोट कर दिया गया होता। लेकिन आपने क्या किया? आपने इसकी मॉब लिंचिंग तक करवा दी। मॉब लिंचिंग होते होते बची है इस पुलिस वाले की। अरे कभी रतनलाल चला जाता है, देखा नहीं था दिल्ली दंगों में रतनलाल पुलिस वाला जी, वहां के अमित शर्मा डीसीपी, उन तक पे इन्होंने पत्थर चलाए थे। ये बकसते हैं किसी को? ये केवल आतंकवाद के ये जो है सरगने बन चुके हैं। और अब इनका इलाज बांधना केंद्र सरकार ने चालू कर दिया है, सीए ला चुकी है, अब एनआरसी आने वाला है। उसके बाद में मैं यूं कह रहा हूँ चाइना की तर्ज पे बड़े बड़े शेल्टर बना के इन्हें उसमें डालना और चालू कर दे। जिस प्रकार उर्गई समाज के मुसलमान चाइना में ना तो दाढ़ी रख सकते, ना रख सकते टोपी, ना ओला उबर का कोई नारा पढ़ सकते, ठीक है, ऐसे ही इस देश में शेल्टर चला के इनका इलाज बांध देना चाहिए। जितने भी ये रोहिंग्या आके बस रहे हैं, सबसे ज्यादा माहौल खराब कर रहे हैं यहाँ के रोहिंग्या। क्योंकि मुसलमान तो डॉक्टर रिजवान अहमद भी है, मुसलमान तो अब्दुल कलाम भी थे, एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन हमें कसाब जैसे तो नहीं चाहिए। और ना हमें वे चाहिए जो कसाब जैसे को बिरयानी खिलवाने के लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट खोल देते हो। हमें वे भी नहीं चाहिए। और ना हमें वे चाहिए जो अफजल गुरु जैसों की जो है बरसी मनाते हो, ठीक है, और जो उन्हें अपने साथ में लेके भारत जोड़ने के नाम पर लोगों को भ्रांतियां फैलाने का कार्य करते हो। अब नहीं चाहिए, अब सबको नकारने का कार्य करेगी देश की जनता। और मोदी और योगी का परिवार, अब पूरा देश बन चुका है, एकजुट होके एक टांग पे खड़े होकर राम राज्य की पुकार कर चुका है। अच्छा, ये कैसे लोग थे जो कि रोड पे बैठ के नमाज पढ़ रहे थे और पुलिस प्रशासन उनको रोकता है तो प्रशासन पे हमला कर देते हैं? पहली बात तो देखिए, मनोज तोमर जी हम लोग के आदर्श बन चुका है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अभी के टाइम में कोई आपको लग रहा होगा कि सिर्फ एक मनोज तोमर जी है, इस देश का प्रत्येक सनातनी मनोज तोमर बनने के लिए रेडी है, ठीक है। अगर कानून अगर तुमको कह रहा है कि वहां से हट जाओ, अगर तुम नहीं हटते हो और पिछवाड़ा दिखाते हो तो भाई हर कोई तुमको लठ मारेगा ही। वही काम मनोज तोमर जी की है। अब भाई हम लोग के यहाँ प्रेयर जब होता है तो हम लोग हाथ जोड़ते हैं, पुलिस वहां से गुजरेगा ना, वो बोलेगा भी हटने के लिए, लेकिन हाथ जोड़े रहेंगे
तो चल जाएगा वापस, हमने बोल दिया करो प्रेयर करो। लेकिन ये लोग पिछवाड़ा दिखाता है, पिछवाड़ा दिखाओगे तो लात खाओगे ही, कानून को अपमान तुम कर रहे हो ना। और सबसे बड़ा बात आप ये देख रहे हैं कि मनोज तोमर जी लात मार दिए, ये एक छोटा क्लिप, लेकिन आपको ये नहीं दिखा कि जब वो लात मारे उसके बाद उनके साथ क्या क्या काम हुआ। जितना मुस्लिम समुदाय था पूरा दिल्ली का 200, 400, 1000 की संख्या में आके लोग इनको मारा, एक अकेला मनोज तोमर को। तो हर एक मुस्लिम को हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर तुम लोग इनको अकेले समझ रहे हो ना, तो हम भी मनोज तोमर है, जिसका प्रत्येक सनातनी मनोज तोमर है, 100 करोड़ सनातनी मनोज तोमर बनने के लिए तैयार है। अगर तुम पिछवाड़ा दिखाओगे तो लात खाओगे। इस देश में एक बात बताइए, उसी आंकड़ा में अगर आप जीपीएस, अगर गूगल के माध्यम से आप देखते हैं, उसी आंकड़ा में जो आपको 6 मस्जिद दायरा में मिलेगा, ठीक है। तो मस्जिद में अल्लाह रहते हैं तो अल्लाह को पूजे तुम मस्जिद में जाके, तुम रोड पे क्यों पूछ रहे हो भाई? अगर वही मस्जिद तोड़ देंगे, तुम लोग बोलोगे मस्जिद तोड़ दिया है भाई, हम लोग नमाज कहाँ पढ़े? तो जब तुमको नमाज पढ़ना है मस्जिद में तो फिर रोड पे क्यों आ रहे हो? ये लोग कुत्ता वाला हरकत कर रहा है। कुत्ता और मुस्लिम में कोई फर्क रह ही नहीं गया है। कुत्ता जैसे टॉयलेट नहीं कर देता चक्का चक्का पे, गाड़ी की चक्का पे, कि मेरा एरिया हो गया, वैसे ये लोग बैठ बैठ के नमाज पढ़ पढ़ के ये लोग स्थापित करता है मेरा एरिया हो गया। तो कुत्ता और मुस्लिम में फर्क कहाँ रह गया भाई? तुम कुत्ता वाला हरकत क्यों कर रहे हो? तुम्हारा एक जगह है, तुमको नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद दिया गया है, तो वहां पढ़ो। हम लोग को कभी देखा हनुमान चालीसा रोड पे बैठ के पढ़ते हुए? कभी देखा है हिंदू को? नहीं पढ़ता है। हम लोग आंदोलन करते हैं, भजनपुरा में मंदिर टूटा तो हम लोग गए, वहां पे लटका एक पत्थरबाजी, एक चीनी का दाना तक नहीं फेंका गया प्रशासन पे। भजनपुरा हो गया, दिल्ली में जितना भी झंडे वालन का गेट तोड़ा गया, कुछ भी कहीं भी हिंदू बात पत्थरबाजी नहीं किया। लेकिन अगर मुस्लिम अगर मान लीजिए गलत काम भी कर रहा है, उसको अगर कोई प्रशासन का मान लीजिए हल्का से फुटबॉल की तरह लात मार देता है, तो पूरा विशेष समुदाय खतरे में आता है। अभी आप बोल रहे थे इस्लाम खतरे में आ रहा है, इस्लाम खतरे में आए या कचरे में जाए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सनातनी और देश सनातन का, अगर सनातन के राज में अगर कोई प्रशासन के सामने अगर तुम ये करते हो, पलटवार करते हो और प्रशासन को मारने का काम करते हो और संविधान के दायरे में नहीं रह के काम करोगे, तो हाँ लात पड़ा है, तो हम लोग सब कुछ समर्थन में। और आने वाला टाइम में हम तो कहना चाहते हैं ना, कश्मीर में हो या जहां पे भी हो, बंगाल उंगाल जहां पे भी आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, बालूचिस्तान बना, सब बन गया। क्यों बना? क्योंकि सब लोग को डिग्री चाहिए था। आपको बता दें इस देश में डिग्री उगड़ी से हम लोग कोई मतलब नहीं, हम लोग को मतलब धर्म और शास्त्र से, ठीक है। और कहीं ना कहीं आज मनोज तोमर जी सनातनी थे और सनातन के लिए जो कार्य किए उनको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं और प्रत्येक सनातन उनके समर्थन में खड़ा है। जो मनोज तोमर जी के साथ जो हुआ, ये घटना कितना हद तक सही था? सर देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा, एसआई मनोज कुमार तोमर जी कोई अनौपचारिक बात कर नहीं रहे थे, कोई इलीगल बात कर नहीं रहे थे। 4 महीने से उस मस्जिद को नोटिस दिया जा रहा है कि इंदर लोक के बगल में आप रोड जाम मत करिए। 4 महीने से नोटिस देने के बावजूद जानबूझ करके आप वहां पर भीड़ तंत्र इकट्ठा कर रहे हैं। उसी दिन शिवरात्रि थी और उसके जस्ट सामने अगर गली में जाएंगे आप तो भगवान शंकर का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर भगवान शंकर की भी आराधना चल रही थी। पर क्या कोई हिंदू भगवान शंकर की आराधना के लिए अपने महाशिवरात्रि के दिन रोड जाम करके बैठा हुआ था क्या? महाशिवरात्रि में गौरी शंकर मंदिर के बाहर आपने देखा किस प्रकार से हिंदू साइडों में से निकल रहा है? क्या वहां पर कोई हिंदू आपको साइड में बैठा मिला क्या? जब वहां इंदर लोक की मस्जिद के बाहर आपको 4 महीने से लीगल नोटिस दिया जा रहा था और प्रशासन आकर के बोल रहा था कि भैया यहाँ से हट जाइए, मस्जिद नमाज के लिए है तो आप मस्जिद नमाज में पढ़िए। अगर आपको नमाज सड़कों पर पढ़नी है तो ये ज्ञानवापी, मथुरा, काशी, इन सबका केस क्यों लड़ रहे हो? आप छोड़िए इनका केस, पारा का आपके लिए पारा का लोड कराएंगे, उसमें पढ़िए जाकर के आप नमाज। कौन मना कर रहा है आपको? अगर आपकी मस्जिद में आपको नमाज पढ़ी है तो मस्जिद के अंदर पढ़िए। आप बताइए, जब इंदर लोक का 1 वे ट्रैफिक वाला वो रास्ता है, वहां पर पूरा रोड ब्लॉक हो गया, लोगों को दिक्कत हो रही है उससे। अगर ऐसा ही आपने छोटी सी क्लिप तो सबने दिखा दी कि लात मारते हुए दिखाया, उससे पहले जब मनोज कुमार तोमर जी और उनकी पूरी टीम बार बार बोल रहे थे कि यहाँ मत बैठिए, यहाँ से उठ जाइए, 3 बार उन्होंने वहां से साइड में भी करा है लोगों को और लोग उठ के चले गए। उसके बावजूद भी वहां पर दोबारा आकर के बैठ रहे हैं और मुझे तो इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं दोबारा बैठो और वीडियो बनाओ, दोबारा बैठो और वीडियो बनाओ। जब जबरदस्ती बल शक्ति प्रदर्शन करने लग गए वहां पर लोग, तो ऐसा ही मनोज तोमर जी को भी बल प्रयोग करना पड़ा भीड़ तंत्र को हटाने के लिए। क्या आज इस देश में वर्दी इतनी शर्मसार हो जाएगी कि आप एक पुलिस कर्मी को कोर्ट ले जाते वक्त मारेंगे? आप थाने का गेट तोड़ करके भीड़ तंत्र में हमला करेंगे? आप क्या मनोज तोमर जी की मॉब लिंचिंग करना चाहते हैं? आज मैं जितने भी चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, AIM हो, जितनी भी इनके रहनुमा होते हैं, जो इनके मददगार है संगठन, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सर आप लोग कहते हो इस देश का मुसलमान इस देश में भाईचारा चाहता है, इस देश का मुसलमान इस देश में अमन शांति चैन चाहता है, तो जमीयत उलेमा हिंद आकर के आतंकवादियों का केस क्यों लड़ रहा है? जमीयत उलेमा हिंद अपराधियों का केस क्यों लड़ रहा है? जमीयत उलेमा हिंद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आकर के अपनी टिप्पणियां क्यों दे रहा है? जिन्होंने
पुलिस वालों को मारा, जिन्होंने कमलेश तिवारी की गर्दन उतार दी, आज उनका आप केस लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमें बताते कि हम शांति प्रिय लोग हैं। मतलब कि आप खुद नहीं करेंगे अपराध, पर किसी ने अपराध करा तो उसके समर्थन में उतरेंगे, उसका केस लड़ेंगे और पैसे लगाएंगे और फिर कहेंगे इस देश का मुसलमान शांति चाहता है, अमन चाहता है, और कह रहे कि भैया इस्लाम खतरे में, इस्लाम कोई लॉलीपॉप है क्या सर, कोई चूस के खत्म कर देगा? आप बताइए मुझे। एक वो स्टालिंग स्टेरिन टिफिन, एक वो स्टालिंग स्टेरिन टिफिन, वो सुबह शाम उठ करके क्या बोलता था, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है, HIV है, निमोनिया है। मैं बता देना चाहता हूँ सर, उसको कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कितने सनातनी रोड पे निकले और स्टालिन को चेंज कम कर दिया? आप बताइए कितने लोग निकले बाहर स्टालिन को जिन्होंने चेंज कम कर दिया? क्योंकि हमें पता है हमारा जो सनातन धर्म है, जिसका कोई अंत नहीं है, जो आदि है, अनंत है, शाश्वत है, वो हमारा सनातन धर्म है।